हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। विभाजकता का नियम। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो के विभाजकता का नियम। ठीक, दो के विभाजकता का नियम। अब अगर आप कहीं पढ़े होंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वाली संख्या 5 4 3 7 2 8 7 5 8। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप क्या कहेंगे? अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। ठीक, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। तो यही दो के विभाजकता का नियम है कि अगर किसी संख्या का लास्ट वन डिजिट, अगर किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह 2 से कट जाएगी। अगर हम इसी नियम को पावर से रिलेट करें, ठीक, अगर इसी नियम को हम पावर से रिलेट करें तो हम 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, हमने लास्ट का एक डिजिट क्यों चेक किया? क्योंकि पावर 1 थी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 2 के विभाजकता के नियम को हम पावर से रिलेट करें तो हम क्या कहेंगे कि 2 को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अगर पावर 1 है तो हम लास्ट का कई अंक चेक करेंगे? 1 अंक चेक करेंगे। ठीक, इसी तरह 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का कई अंक चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। ठीक, देखिए 2 के विभाजकता का नियम क्या है कि अगर पावर 1 है तो हम लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट का 1 अंक 2 से कटता है तो पूरी नंबर तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, इसी तरह 4 के विभाजकता का नियम क्या बनेगा कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, ठीक, इसमें 2 अंक देखना है, अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक मतलब 5 और 8, ठीक, 58, अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तो पहले 4 से काट के देखो। 4 एकम 4, यहाँ बचा 1, 4 चौक 16, बचा 2, इसका मतलब नहीं कट रहा है। तो नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तभी ये संख्या पूरी तरह 4 से कटेगी, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगी। ठीक, जैसे यहाँ अगर 48 होता, ठीक, तो ये 4 से कट जाता, 12 चौक 48। तो अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक, इसी तरह हम 8 का नियम बनाना चाहें तो 8 का नियम क्या बनेगा? 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर पावर 3 है तो हम लास्ट का अंक चेक करेंगे? लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट का 3 अंक 7 4 8, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये वाली संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या आप पूरे नंबर में भाग देकर बताओगे? पूरे नंबर पर भाग वो देंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक, जिनको विभाजकता का नियम नहीं पता है वो भाग देंगे पूरी तरह से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वाली संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जो नया बच्चा होगा वो क्या करेगा? 2 से पूरे में भाग देगा। लेकिन जो पढ़ चुका है वो क्या करेगा? केवल आखिरी अंक को भाग देकर देख लेगा, अगर कट रहा है तो उसका मतलब पूरा कट रहा है। कौन जाए इतना झमेला करने, इतने बड़े नंबर को भाग देने। ठीक, तो एक नंबर पे भाग देना आसान है, इतने बड़े नंबर पे भाग देना कठिन है। मान लो बहुत बड़ा नंबर हो जाता तब तो और कठिन हो जाता, आपका पन्ना ही भर जाता। ठीक, तो एग्जाम में इससे भी बड़े बड़े नंबर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है बताओ 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक, ताकि जो नया बच्चा है उसका टाइम खराब हो जाए, क्योंकि भाग देगा तो कम से कम 10 मिनट भागे देता रह जाएगा, तो उसका टाइम खत्म हो और जो बच्चा पढ़ा है वो आगे बढ़े। इसीलिए इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, इसीलिए पढ़ना जरूरी है और ट्रिक से पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप पूछूं क्वेश्चन मैं आपसे कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, तो जो नहीं पढ़ा होगा वो तो पूरे संख्या में भाग दे के देखेगा कि 0 बच रहा है कि नहीं, और जितनी देर में वो भाग देगा तो उतनी देर में आप 2-3 सवाल लगा लोगे जो लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, अगर आखिरी 3 अंक 8 से कटता है तो 8 से काट के देख लो। 8 9 72, यहाँ बचा 2, 8 3 24, बचा 4, इसका मतलब नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक,
तो ये आपको 2 के विभाजकता का नियम समझ में आया होगा। अगर किसी संख्या का एक अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 के विभाजकता का नियम क्या है? आखिरी का 2 अंक, ठीक। 2 के लिए आखिरी का 1 अंक चेक करोगे, और 4 के लिए आखिरी का 2 अंक, और 8 के लिए आखिरी का 3 अंक आपको चेक करना है। अगर कटता है तो पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई संख्या 2 से कटे इसका क्या नियम है। अगर आखिरी का 1 अंक 2 से कटता है, अगर आखिरी का 1 अंक 2 से कटता है तभी वो संख्या पूरी तरह 2 से कटेगी। अब क्वेश्चन अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जो लड़का नहीं पढ़ा होगा वो 2 से भाग देगा, और भाग देते देते उसका पन्ना भर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या नियम लगाएंगे? अगर किसी संख्या का आखिरी 1 अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक। तो आखिरी अंक पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। अब ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी देख लो। 2 दूनी 4, बचा क्या? 1 बचा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आखिरी अंक 2 से नहीं कट रहा है इसलिए पूरी संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। अब इसी क्वेश्चन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि इस संख्या को 2 से भाग देकर बताओ शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा? भाग देते देते आखिरी में जो बचेगा वही बताएगा, ठीक, और उसका टाइम खराब होगा। तो आपको क्या करना है? 2 के विभाजकता का नियम क्या कहता है? देखिए, अगर आखिरी का 1 अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा, क्योंकि ना कटने का मतलब ही क्या होता है? शेषफल मिलेगा। कट जाएगा तो शेषफल कहाँ मिलेगा? शेषफल 0 मिलेगा तब। तो अगर किसी संख्या का आखिरी 1 अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा, नहीं कटता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो शेषफल मिलेगा ही। तो जो शेषफल आखिरी के 1 अंक पे मिला है, जो शेषफल, ध्यान से सुनिएगा, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। जो शेषफल आखिरी के 1 अंक पे मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 2 से भाग दोगे और आपका पन्ना भर जाएगा तो आखिरी में भी क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। जब आप इस पूरे नंबर को 2 से भाग दोगे और भाग देते देते जब आखिरी में आओगे तो आखिरी में भी आपको 1 मिलेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भाग दे करके निकाल कर देख सकते हैं कि 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो नियम कुल मिलाकर क्या है कि अगर आखिरी का 1 अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 1 अंक पर मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 2 से भाग दोगे उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पर मिला है, ठीक। तो ये 2 के विभाजकता का नियम अब कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। अब मैं 4 के विभाजकता का नियम समझाता हूँ आपको। अब 4 के विभाजकता का नियम मैंने क्या बताया? 2 की पावर से रिलेट कर दो, अपने आप विभाजकता का नियम पता चल जाएगा। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का क्या अंक चेक करेंगे? लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, ठीक। अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का क्या अंक चेक करने वाले हैं? 2 अंक। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या कैसे कटने वाली है? 4 से कटने वाली है, ठीक। अगर आखिरी का 2 अंक, 4 के लिए हम आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे और 2 के लिए हम आखिरी का 1 अंक चेक करेंगे। तो अगर आखिरी का 2 अंक 4 एकम 4, बचा कितना? 3, और यहाँ 5 उतारोगे तो 4 8 32, बचा कितना? 3। तो अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता तो पूरी संख्या 4 से कट जाती, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए नहीं कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ ये वाली संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, ठीक। तो इतने बड़े नंबर पर क्या आप भाग दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि अगर आपको नियम पता है कि अगर आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तभी संख्या कटेगी, नहीं कटता तो नहीं कटेगी। तो क्वेश्चन अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि बताओ 4 से भाग देने पर क्या ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या आंसर दोगे? चूंकि आखिरी 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है इसीलिए पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक। अब इसी सवाल में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर नहीं कटता है तो कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि नहीं कटने का मतलब क्या? शेषफल मिलना ही मिलना है।
तो अगर नहीं कट रहा है तो अपने आप शेषफल मिलेगा। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कटने का मतलब ही क्या होता है, शेषफल मिलना। तो अगर नहीं कट रहा है तो जो शेषफल इस आखिरी के 2 अंक पे मिला है 3, वही शेषफल जब आप इस पूरे के पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो उतना ही आएगा जितना यहाँ आया है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो क्या आप 4 से भाग देने बैठ जाओगे इस पूरी संख्या को? आपका तो पूरा पन्ना भर जाएगा और टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आखिरी 2 अंक पर हमेशा 4 से भाग देना है। अगर कटता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। चाहे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछे चाहे दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपको हमेशा क्या करना है, आखिरी के 2 अंक पे भाग देना है 4 के लिए। ठीक, 2 के लिए क्या करना है, आखिरी का 1 अंक पे भाग देना है। ठीक, तो चाहे आपसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बताओ संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तब भी आपको आखिरी के 2 अंक पे भाग देना है। ठीक, आखिरी के 2 अंक पे भाग देना है। या चाहे आपसे पूछे कि बताओ शेषफल कितना आएगा, तब भी आपको आखिरी के 2 अंक पे भाग देना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो 2 के विभाजकता का नियम और 4 के विभाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। 2 का विभाजकता का नियम, अगर आखिरी का 1 अंक 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 1 अंक पे मिला है वही शेषफल पूरे नंबर पे मिलेगा। इसी तरह 4 का विभाजकता का नियम क्या है, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। अगर नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के 2 अंक पे मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग दोगे तो वही मिलेगा जो आखिरी के 2 अंक पे मिला है। ठीक, तो इस नंबर को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, जो यहाँ मिला है वही यहाँ मिलेगा। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं 8 के विभाजकता के नियम पे। इसी तरह 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर पावर 3 है तो हम लास्ट का क्या अंक चेक करेंगे, लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। इसी तरह आप 16 का भी निकाल सकते हैं 2 की पावर 4, तो लास्ट का हम क्या अंक चेक करने वाले हैं, 4। ठीक, इसी तरह 32 का भी आप निकाल सकते हैं 2 की पावर 5। अगर पावर 5 है तो लास्ट का 5 अंक चेक करना है। ठीक, इसी तरह 64 का, इसी तरह 128 का आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 8 तक ही आता है। ठीक, 2 का, 4 का, 8 का। अब अगर मैं क्वेश्चन कहूँ आपसे कि बताओ ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, तो 8 के विभाजकता का क्या नियम है, अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो अब क्वेश्चन अगर ये पूछे बताओ ये 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको क्या करना है, इतने बड़े नंबर पे भाग नहीं देना है। आपको भाग किस पे देना है, 275, आखिरी के 3 अंक पे भाग देना है। ठीक, अगर आखिरी का 3 अंक 8 3 24, 8 4 32, अगर आखिरी का 3 अंक 8 से कटता तो पूरी संख्या कटती, लेकिन नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको 8 से भाग दे के शेषफल बताओ, तो आप क्या करेंगे, चाहे शेषफल पूछे चाहे ये पूछे कि कटेगी कि नहीं कटेगी, 8 के लिए आपको क्या करना है, हमेशा लास्ट के 3 डिजिट पर ही भाग देना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल इस आखिरी के 3 अंक पे मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 8 से भाग दोगे तो इतने ही मिलेगा जो यहाँ मिला है, 3 मिलेगा। पूरे नंबर पर भी जब आप 8 से भाग दोगे तो यही शेषफल मिलने वाला है जो यहाँ मिला है। ठीक, तो मुझे लगता है ये आपको 2 का, 4 का और 8 का नियम समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं 5 के विभाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे क्या, 5 के विभाजकता का नियम। तो 5 के विभाजकता का क्या नियम है, जो 2 का नियम है वही 5 का नियम है। ठीक, जैसे हम 2 को 2 की पावर 1 लिखते थे तो यहाँ भी हम 5 को 5 की पावर 1 लिखेंगे। 5 को 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है, तो अगर पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे। ठीक, इसी तरह हम 25 का अगर देखें तो 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पावर 2 है तो हम लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। इसी तरह अगर हम 125 का निकालें तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर पावर 3 है तो हम लास्ट का क्या अंक चेक करेंगे, लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम 5 का देखते हैं क्वेश्चन। ठीक,
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, अगर मैं इतना बड़ा नंबर दे करके आपसे पूछूं कि 7 8 3 5 7 8 3 6 4 2 1 6 7 8 5, बताओ ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 5 का क्या नियम है, अगर आखिरी का एक अंक 5 से कटता है, अगर आखिरी का एक अंक 5 से कटता है तो पूरा नंबर 5 से कटेगा। आपको इतने बड़े नंबर पर भाग देने की जरूरत नहीं है, आप आखिरी के एक अंक पर भाग दे करके देख सकते हैं कि अगर वो 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो आखिरी का अंक 5 है और ये 5 से कट जाएगा, 5 एक क्या 5, तो ये पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे होता 7, अगर यहाँ पे लिखा होता 7, तो अब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि आखिरी का एक अंक 5 से नहीं कट रहा है। और अगर नहीं कट रहा है तो शेषफल मिलेगा, क्योंकि ना कटने का मतलब ही क्या होता है, शेषफल मिलना। और गलती से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दें कि बताओ इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो क्या आप इसको 5 से भाग देने बैठ जाओगे। तो अगर भाग देने बैठ जाओगे तो आपका पन्ना भर जाना है और टाइम भी खराब होगा। तो आप क्या करोगे, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो कि कटेगी कि नहीं कटेगी या कितना शेषफल मिलेगा, 5 के लिए आपको हमेशा क्या करना है, आखिरी का एक अंक पे ही भाग देना है। अगर आखिरी का एक अंक 5 से कटता है तो पूरा नंबर 5 से कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल यहाँ मिला है आखिरी के एक अंक पे, वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को भाग देने बैठ जाओगे, ठीक, घर पे आराम से अगर टाइम होगा तो भाग दे के देख लेना, जो शेषफल यहाँ मिला है वही शेषफल इस पूरे नंबर पर मिलेगा जब आप 5 से भाग दोगे इतने बड़े नंबर पर। तो आपको समझ में आया होगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आखिरी का एक अंक अगर 5 से कटता है तो पूरा नंबर 5 से कटेगा, नहीं कटता है तो शेषफल मिलेगा। जो शेषफल आखिरी के एक अंक पे मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 5 से भाग दोगे उतने ही मिलेगा जितना आखिरी वाले अंक पे मिला है। बात इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, 25 का आपके एग्जाम में यही दो आएंगे, 25 का, 125 का नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो भी आप जान जाएंगे, आखिरी का 3 अंक चेक करना रहेगा 125 के लिए। आपके एग्जाम में केवल 5 का और 25 का आएगा। तो अगर हम 25 की बात करें तो 25 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, इसके लिए हमको क्या देखना है, आखिरी का 2 अंक देखना है। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 7 8 9 6 3 5 7 8 6 3 7 5, ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वाली संख्या 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करोगे, आपको अगर नियम पता होगा कि 25 के लिए हम आखिरी के 2 अंक चेक करते हैं, तो आप क्या करोगे, आखिरी के 2 अंक पे 25 से भाग देके देखोगे। अगर आखिरी का 2 अंक 25 से कट जाता है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। जैसे 75 है तो 25 तियां 75, तो ये कट गया है। ठीक, तो 25 तियां 75, ये आखिरी का 2 अंक अगर 25 से कट गया है तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। चाहे आप भाग दे करके घर बैठ के इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा भाग दे करके। लेकिन अगर यहीं पे 75 ना होके 77 होता तो क्या होता, अब ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। अब नहीं कटेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। 25 तियां 75, कितना मिलेगा शेषफल, 2 मिलेगा। ठीक, तो अगर संख्या 25 से नहीं कट रही है तो जाहिर सी बात है शेषफल मिलेगा, और जो शेषफल यहाँ मिला है वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 25 से भाग दोगे तो इतने ही मिलेगा जितना यहाँ मिला है 2। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा 25 का भी विभाजकता का नियम। ठीक, 25 का विभाजकता का नियम क्या है, आखिरी के 2 अंक को 25 से भाग देते हैं, अगर संख्या कटती है तो पूरी संख्या भी कट जाएगी, लेकिन अगर नहीं कटती है तो आखिरी के 2 अंक पे जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल पूरे नंबर पे मिलेगा। बात इज क्लियर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 का और 9 का विभाजकता का नियम सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम 3 के और 9 के विभाजकता का नियम। तीन के और 9 के विभाजकता का नियम। अब 3 का और 9 का विभाजकता का नियम क्या है देखिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि बताओ ये वाली संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी,
तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे, पूरे नंबरवा पे 3 से भाग देकर देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो आप कह देंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा, ये बहुत लंबा मेथड है। अगर कहीं संख्या बहुत बड़ी दे दी हो तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको 3 के और 9 के विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। ठीक, तो दोनों के ही विभाजकता का नियम सेम है। अब यहाँ पर आप ये मत करने लगिएगा कि हम 3 को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं अगर पावर 1 है तो। इस तरह का नियम यहाँ नहीं लगता है कि 9 को 3 की पावर 2 लिख दोगे, 27 को 3 की पावर 3 लिख दोगे। ठीक, तो इस तरह की गलती यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि ये पावर वाला रूल केवल 2 में लगता है और 5 में लगता है। ठीक, ये पावर वाला रूल जो है ये केवल 2 के लिए है और 5 के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इस तरह की गलती आप मत करिएगा कि 3 को हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो अगर पावर 1 है तो हम 1 अंक चेक करेंगे। इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि पावर वाला जो रूल है वो केवल 2 के लिए है और 5 के लिए। ठीक, अब देखिए 3 और 9 की विभाजकता का नियम क्या है। जो 3 का नियम है वही 9 का भी है, तो दोनों का नियम सेम है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, अंकों का योगफल। अंकों का योगफल, अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे अंकों का योगफल का मतलब इसमें जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ लो। कौन कौन सा डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 तक है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 8 8 16 36 9 6 15 45। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका क्या मिलेगा, 45। तो अंकों का योगफल कितना आया, 45। अगर अंकों का योगफल देखिए, अब ये जब जोड़ लिए तो आपकी इतनी बड़ी संख्या कितने में बदल गई, 2 अंकों में बदल गई। और 2 अंकों को 3 से भाग देना आसान है इसकी तुलना में, इसकी तुलना में इसको भाग देना आसान है। ठीक, तो अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है, देखिए 3 से काट करके 3 15 या 45 होता है। तो अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। लेकिन अगर नहीं कटता है तो इस जो अंकों के योगफल पे जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल इस पूरे नंबर पे मिलेगा। ठीक, अंकों के योगफल पे जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल इस पूरे नंबर पे मिलेगा। ठीक, अब देखिए यही जो नियम है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता कि बताओ ये वाली संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 9 के लिए भी आप अंकों का योगफल देख करोगे और अंकों के योगफल को इस बार 9 से भाग दे करके देखोगे। अगर 9 से ये कटेगा, 9 5 45, अगर ये 9 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। तो यहाँ 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी 9 से कटेगी। अगर नहीं कटता ये तो यहाँ शेषफल मिलता, जो शेषफल यहाँ मिलता वही शेषफल जब आप इस पूरे नंबर को 9 से भाग देते तो वही मिलता जो यहाँ मिलेगा। ठीक, तो मुझे लगता है 3 का और 9 का विभाजकता का नियम समझ में आया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर इसी को हम थोड़ा और आसान बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 के पहाड़े में जो जो नंबर आए या 3 से जो भी संख्याएं कटती जाएं उनको आप मिटाते चले जाइए। अगर 3 से चेक करना है कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी तो 3 से जितने भी नंबर कट रहे हैं पहले उनको मिटाते चले जाइए। ठीक, तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 3 से जितने भी संख्याएं कट रही हैं पहले आप उनको मिटाते चले जाइए। अगर इस नियम को थोड़ा सा और मैं सिंपलीफाई आसान करूं तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 से कटने वाले नंबर आप मिटा सकते हैं। ठीक, फिर आप 2 को जोड़ करके अगर वो 3 से कट रहा है तो उसको भी मिटा सकते हो। ठीक, जैसे 2 1 3, 2 संख्याओं को जोड़ करके अगर वो 3 से कट रहा है, 5 4 9 ये भी 3 से कट रहा है, 8 7 15 ये भी 3 से कट रहा है, तो पूरी तरह मिटा दोगे। और पूरी तरह जब मिट जाएगा इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट गई। ठीक, तो आप ये नियम लगा सकते हो कि अगर 3 से काटना है तो हम 3 से कटने वाले जितने भी नंबर हैं सबको मिटा देंगे। ठीक, 3 से कटने वाले सबको सारे नंबर मिटा देंगे। 6 मिटा देंगे, 2 1 3 मिटा देंगे, 5 4 9 मिटा देंगे, 3 त्रिका 9 मिटा देंगे और 8 7 15। ठीक, मतलब अगर अकेले अकेले कोई कट रहा है तो उसको मिटा दो। अगर अकेले अकेले नहीं किसी के साथ मिलकर कट रहा है, चाहे एक अंक के साथ मिलकर कट रहा हो
चाहे 2 या 2 से ज़्यादा अंकों के साथ मिलकर कट रहा हो। जैसे अगर मैं कहूँ 2 4 6, 4 2 6 6 12, 3 को यहाँ 3 को जोड़े और तीनों को जोड़ करके 12 आ रहा है, मतलब इसको काट सकते हो। ठीक, तो अगर 2 2 को मिलाकर कट रहा है तब भी मिटाना है, 3 3 को मिलाकर कट रहा है तब भी मिटाना है, और 4 4 अंकों को भी मिलाकर अगर 3 से कट रहा है तब भी मिटाना है। ठीक, इसी तरह अगर हम 9 का भी देखें तो अगर यहाँ पे लिखा हो 8 9 7 5 4 3 2 1, ठीक, अब देखिए 9 9 से कट रहा है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो पहला नियम मैंने जो आपको बताया कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, पहले आप सबको जोड़ो या तो मिटाने वाला नियम देख लो। 2 नियम हैं, या तो अंकों को जोड़ो या तो मिटाने वाला नियम। मिटाने वाला नियम क्या कहता है, अगर 3 से कट रहा है, 3 से कटवाना है तो 3 से कटने वाले नंबर को मिटाना है। अगर 9 से कटवाना है तो 9 से कटने वाले नंबर को मिटाना है। ठीक, देखिए अगर 9 से इसको कटवाना है तो हम 3 को नहीं मिटा सकते, क्योंकि 3 तो 9 से कटेगा नहीं। लेकिन अगर इसको 3 से कहूँ काटो तो आप 3 को मिटा सकते हैं, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा। लेकिन इस बार हम किससे काट रहे हैं, 9 से काट रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जहां जहां 9 मिलता जाए, जहां जहां 9 मिलता जाए या 9 से कटने वाले नंबर मिलते जाए उनको आप मिटा सकते हैं। 5 4 9, 7 और 2 7 2 9, 8 1 9, कितना बचा 3। तो शेषफल भी क्या बचेगा 3, क्योंकि पूरी तरह तो मिटा नहीं। पूरी तरह ना मिटने का मतलब शेषफल मिलेगा, और जो शेषफल ये वाला है वही शेषफल पूरे नंबर पर मिलेगा। समझ में आया होगा आपको। तो 3 का और 9 के विभाजकता का टोटल 2 नियम है। पहला नियम है या तो अंकों का योगफल करोगे, दूसरा नियम क्या है, मिटाने वाला नियम। मिटाने वाला नियम तो आपको समझ में आया होगा, 2 का, 5 का, 3 और 9 का। ठीक, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे। और आज तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, 2 के विभाजकता पर, 8 के विभाजकता पर, 5 के विभाजकता पर, 3 और 9 पे तो बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। तो जितने भी सवाल आपके यूपी टेट और सुपर टेट में आए हुए हैं हम सबको कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग नियम दोहरा के रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, ना तो कोई कमेंट कर रहा है। ठीक, हम अकेले क्या क्या करेंगे बताइए। आपको मैं पढ़ाऊं कि मैं शेयर करूं कि मैं क्या करूं। ठीक, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शेयर करेंगे तो इनका फायदा होगा। अगर मैं भी यही सोचने लगूं कि मैं पढ़ाऊं तो आपका फायदा होने लगेगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि कमेंट और लाइक करने से वीडियो क्या है, यूट्यूब खुद चलाने लगता है। ठीक, और शेयर करने लगेगा तो आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए सारा काम मुझे अकेले करना पड़ जाता है। अगर कोई वीडियो बनाना है तो पूरा वीडियो में हमको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा टाइप पहले रखें, उसके बाद कौन सा टाइप रखें, उसके बाद कौन सा टाइप रखें। तो ये सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक, उसके बाद जब वीडियो बनता है तो मुझे ही एडिट करना है, मुझे ही एडिट करना है, मुझे ही टाइप करना है। वीडियो बनाने के बाद जब वो यूट्यूब पे पड़ता है तो मुझे ही शेयर करना है। ठीक, सारा काम अकेले करने की वजह से मेरा जो तबीयत है ख़राब हो जाता है, इसीलिए आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाता। तो अगर आप मेरा थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, अगर कोई एक काम भी मेरा आप कर देते हैं, जैसे आप शेयर करना हो, वही काम मेरा आप अगर आपके द्वारा हो जा रहा है तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक, और थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाएगा और शेयर करने से मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 1000 व्यू पे कम से कम 60 से 70 रुपया मिलता है। ठीक, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर आप शेयर करते हैं तो मेरा उधर शेयर करने वाला टाइम वो तो बच जाएगा। मुझे केवल ये सोचना रहेगा कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है। मुझे केवल वहाँ पे दिमाग लगाना है कि वीडियो आज कौन सा बनाना है, और एडिट करने पर इतना ही मुझे करना रहेगा। ठीक, तो अगर आप मेरा थोड़ा सा भी सहयोग कर देते हैं, केवल शेयर करने वाला ही टाइम बचा देते हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं, ना तो कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, और आप चाहते हैं कि वीडियो डेली आए। आप एक बार आकर के खड़ा होइए, आप बना करके देखिए, आपको तब पता चलेगा कि एक वीडियो में कैसे कितना टाइम आता है। ठीक, और मुझे अपना भी पढ़ना है। मैं तो परमानेंट टीचर भी नहीं हूँ कि मुझे
पढ़ाना ही पढ़ाना है। मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, तो मैं तो परमानेंट टीचर तो हूँ नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके सारा इधर ही ध्यान दे दूँ। ठीक, तो ऐसा भी मैं नहीं कर सकता कि मैं इसको भी ना ध्यान दूं और उसको भी ना ध्यान दूं, क्योंकि कई लड़कों की उम्मीदें, कई बच्चों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। वो केवल मुझी से ही पढ़ना चाहते हैं मैथ। कुछ लोग तो सारा का सारा सब्जेक्ट में मुझी से पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको भी ना ध्यान दूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना करियर छोड़ दूं, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी जो पूरी मेहनत लगाई हुई है तो वो सारी की सारी बेकार चली जाएगी अगर मैं अपना करियर छोड़ देता हूँ। तो मैं एक परमानेंट टीचर नहीं हूँ कि मैं एक ही चीज़ पर ध्यान दूँ, मुझे अपने करियर पर भी ध्यान देना है। मैं अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कभी कभी इतिहास पढ़ा देता हूँ, कभी कभी इंग्लिश पढ़ा देता हूँ। आप देखते होंगे कभी कभी इतिहास पढ़ा देते हैं, कभी कभी भूगोल पढ़ा देते हैं, कभी कभी पॉलिटी पढ़ा देते हैं। तो ये ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक, लेकिन उससे छवि खराब होती है कि एक के टीचर में साला क्या क्या पढ़ाएगा। तो बच्चों के दिमाग में चला जाता है ना, ये तो इतिहास पढ़ाओ बगैर मैथ का आओ थी, ये तो भूगोल पढ़ाओ बगैर रीजनिंग क्या आता होगा, चूतिया बना रहा है खाली। तो ये जो मेंटेलिटी है, इसी वजह से मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैथ। अभी तो केवल मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मेरा सहयोग क्या करना है ताकि मैं अपना टाइम भी बचा लूँ और अपना जो तैयारी कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। तो ये टाइम में आप थोड़ा बहुत भी सहयोग कर देते हैं, किसी भी तरह का एक टाइम अगर आप बचा लेते हैं मेरा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आप लोग शेयर भी नहीं करते, कमेंट कम से कम कर दिया करिए, कम से कम यूट्यूब तो चलाएगा वीडियो को। अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, यूट्यूब अपने हिसाब से शेयर करने लगेगा, कम से कम उतना टाइम तो मेरा बच जाएगा। तो आपका हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए। डाउनलोड करिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार देखिए तो आप वीडियो को कम से कम 10 मिनट तक देखिए, उसके बाद आप डाउनलोड करिए, चाहे जितना डाउनलोड करिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पहली बार आप क्या करिए कि 10 मिनट तक वीडियो को चला दीजिए, अगर हो सके तो 2-2, 3-3 बार चला के छोड़ दीजिए। और शुरुआत में ही ये करना रहेगा, क्योंकि उससे क्या है यूट्यूब को थोड़ा बहुत वो उसका सर्च इंजन काम करने लगता है, ज़्यादा व्यू आता है तो सर्च इंजन काम करने लगता है और वो वीडियो को इधर उधर अपने आप भेजता है। तो अगर आप इतनी मदद कर सकते हैं, वीडियो को आप डाउनलोड करिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहली बार जब आप देखें तो उसको आप यूट्यूब पर ही देखें, उसको चला करके ही देखें, भले ही 10 मिनट चला करके देखें, पूरा वीडियो मत चलाइए, आपका मन नहीं करता हो, डाउनलोड करके ही देखिए। लेकिन शुरुआत के वीडियो को आपको पहली बार जब वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप उसको कुछ देर तक चला दीजिए, जिससे उस पर व्यू आ जाए। कुछ लोग तो खाली जैसे आया वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, अब उस पर व्यू आया नहीं, तो इससे थोड़ा बहुत हमको घाटा होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, चाहे जो कमेंट करिए उससे मैं रिप्लाई भी करूँगा। आपको ये लगता है कि रिप्लाई नहीं आता है तो मैं रिप्लाई भी करूँगा। अगर थोड़ा बहुत भी टाइम आप हमारा बचा लेते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।